हेलो गाइस, वेलकम टू संपर्क केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जीओसी, जो यूनिट आपको 11 सेक्शन में है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले हिस्ट्री, उसके बाद कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इफेक्ट्स, रिएक्शंस, different types of reactions, different types of reagents, intermediate reaction intermediates। ठीक है, तो उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों हिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री। ओके, तो ये हिस्ट्री में पहला नेम आता है साइंटिस्ट का निकोलस लेमेरी। दोस्तों व्हाट इज निकोलस लेमेरी? व्हाट निकोलस लेमेरी हैज गिवन, अकॉर्डिंग टू निकोलस लेमेरी, निकोलस लेमेरी ने क्या कहा दोस्तों? अकॉर्डिंग टू निकोलस लेमेरी, chemical substances can be divided into three parts or can be classified into three parts। ये जो chemical substances हम देखते हैं, हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में, दैट इज मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड एनिमल सब्सटेंसेस। तो कौन से सब्सटेंसेस को हम मिनरल सब्सटेंसेस कह सकते हैं दोस्तों? जो सब्सटेंसेस हमें मिनरल से मिलते हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स, राइट। अब आपको पता है कि गोल्ड, सिल्वर या आयरन हमें कहां से मिलता है? मिनरल से मिलता है, इसलिए उन सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं? मिनरल सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू निकोलस लेमेरी, राइट। और उसके बाद वेजिटेबल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेबल्स, दे आर कॉल्ड वेजिटेबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल शुगर, तो ये जो शुगर है हम वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद एनिमल सब्सटेंसेस, now these animal substances are the substances which can be derived from the animals। हम एनिमल से जो सब्सटेंस डिराइव कर सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? एनिमल सब्सटेंसेस। तो ये अल्बुमिन जो है वो एग्जांपल है दोस्तों एनिमल सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये जो पहली थ्योरी जो दी विद रिस्पेक्ट टू केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज गिवन बाय निकोलस लेमेरी। ठीक है, उसके बाद ये साइंटिस्ट आपको याद रखना है दोस्तों, ये बर्जेलियस। तो ये बर्जेलियस ने क्या दिया? VFT, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, तो बर्जेलियस का क्या कहना था? बर्जेलियस का ये कहना था कि एक मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स की जरूरत होती है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होने के लिए वाइटल फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स, तो आप उसको गॉड गिवन फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गॉड गिवन फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत होती है। उस मिस्टीरियस फोर्स को उसने कहा वाइटल फोर्स। अगर वो वाइटल फोर्स है तो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? तैयार हो सकते हैं। और आगे जाके उसने कहा कि बर्जेलियस ने क्या कहा? आगे जाके उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते दोस्तों। और ये ड्रॉबैक है बर्जेलियस का। क्यों? क्योंकि so many compounds are there which we can prepare in the lab। लैब में हम तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको पता है अब ये इंडस्ट्री में या लैब में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो बर्जेलियस की थ्योरी है VFT, उसका एक ड्रॉबैक निकला कि ये तो सही था उसका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म में तैयार होते हैं वाइटल फोर्स से, लेकिन दूसरा जो पॉइंट उसने कहा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में तैयार नहीं कर सकते, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द VFT। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ओवरकम किसने किया? फिर फ्रेडरिक वोलर। ठीक है, वोलर ने क्या तैयार किया? यूरिया फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उसने क्या किया? थर्मल डिकम्पोज, और फिर उसको क्या मिला? यूरिया। तो यूरिया ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों जो लैब में सिंथेसाइज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, विच वाज द फर्स्ट organic compound synthesized in the lab, and the correct answer is urea। urea is the first organic compound synthesized in the lab। तो ये जो यूरिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? अमोनियम साइनेट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको नीट में या जेई में या सीटी में पूछ सकते हैं। विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यूरिया। और the first compound urea was prepared from inorganic compound and that inorganic compound was ammonium cyanide। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए दोस्तों, बर्थेलॉट और
कोल्बे। तो कोल्बे ने क्या सिंथेसाइज किया? एसिडिक एसिड CH3COOH एंड बर्थेलॉट ऑब्टेन और प्रोड्यूस्ड CH4। ठीक है, तो बर्थेलॉट ने क्या प्रिपेयर किया? CH4 और कोल्बे ने CH3COOH दैट इज एसिडिक एसिड। तो ये सब साइंटिस्ट ने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में। तो ये जो ड्रॉबैक था बर्जीलियस का, ये ओवरकम किया। तो ये हिस्ट्री हो गई दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और उसके बाद अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये नोट डाउन करते जाओ जब जब मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब आपको पता है बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। बेंजीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें पता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और फिर इसको हाइड्रोजन, इसमें देखो इस बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इट्स अ हाइड्रोकार्बन। इन शॉर्ट हम इसको क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी क्या? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो बेंजीन है ये हाइड्रोकार्बन है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। और अब देखो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होने चाहिए? फर्स्ट, एक तो कंपलसरी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो होना ही चाहिए, ठीक है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ये ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर समझो आपके पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं? व्हाट इज द आंसर? नो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज द रीजन? अब इसका रीजन क्या है? तो मैंने पहले ही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का तो इंपॉर्टेंस है, कार्बन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नहीं होता और डायरेक्ट CO2 या CO कार्बन मोनोऑक्साइड या अदर कंपाउंड, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कर सकते। एक बात। और दूसरी बात, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अब ये अगर ये जो कंसेप्ट लिया हमने कि कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये अगर कंपाउंड लिया मैंने CCl4, क्या CCl4 को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं? अब देखो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं या नहीं? व्हाट विल बी द आंसर? इफ वी गो थ्रू दिस कंसेप्ट, द आंसर इज दैट CCl4 is not organic compound, but the correct answer is that carbon tetrachloride is a organic compound. अब आप पूछेंगे ये क्यों है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? द आंसर इज CCl4 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम CH4। ये जो CCl4 है ना दोस्तों, ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? CCl4 कैन बी ऑब्टेन बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन का हमने क्लोरीनेशन किया तो हमें क्या मिलता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हमें मिला CH4 से। CH4 का अगर क्लोरीनेशन किया तो हमें CCl4 मिलता है, ठीक है। तो ये मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन। ये मीथेन से हमें मिला, इसलिए इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो हाइड्रोकार्बन का ये क्या हो गया? डेरिवेटिव। और हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मीथेन से हमें क्या मिला? CCl4। इसलिए CCl4 को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ऐसे कोई रिएक्शन नहीं है दोस्तों कि CO2 हमें CH4 से मिलता है या हाइड्रोकार्बन से मिलता है। नहीं, हाइड्रोकार्बन से हमें CO2 नहीं मिलता।
ठीक है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन विथ इट, और organic compounds are derivative of organic compounds are those compounds which are obtained from organic compounds, hydrocarbons we can say। तो हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझ में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी फिर दोस्तों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जहां पे स्टडी होता है, उस केमिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसकी डेफिनेशन भी आप देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। राइट, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स, उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो एटम है वो कौन सा है? कार्बन। तो हम कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे दोस्तों इसके बाद। ठीक है, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन? कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। आपको पता है कार्बन खुद के साथ लिंक होता है और उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? खुद के साथ लिंक जो होता है कार्बन, उस टेंडेंसी को कहते हैं कैटेनेशन। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। Characteristics of carbon atom. What are the different characteristics of carbon atom? ठीक है, what are the characteristics of carbon atom? First is tetravalency. What is the valency of carbon? Always 4. What is the valency of carbon? It is always 4. कार्बन की वैलेंसी हर वक्त क्या होती है? 4। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स तैयार कर सकता है? 4 बॉन्ड्स तैयार कर सकता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो हम ऑर्बिटल्स भी दिखा सकते हैं इसमें 2s2 और 2p2। ठीक है, ये 2s और 2p हमने आउटर मोस्ट शेल के लिखा है। फर्स्ट शेल इज इनर शेल एंड दिस सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल का हमने कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इसमें देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन। इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और उस शेल में सेकंड शेल में हमने 2s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले और फिर 2p सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये 2p में भी कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों? px py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फर्स्ट शेल और फर्स्ट शेल के फर्स्ट सबशेल में, फिर सेकंड शेल के फिर सबशेल में s और p,
ठीक है, और फिर उस सब शेल में ऑर्बिटल्स में डाल दिए इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये बॉक्स जो है वो क्या है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख सकते हैं। व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसको हम कहते हैं प्रोमोशन रूल। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, प्रोमोट हो सकता है 2s से 2p में। 2s और 2p ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है दोस्तों, और अगर एनर्जी लेवल सेम है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है फ्रॉम 2s टू 2p। यहाँ पे वो जंप करता है और फिर हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, देखो दोस्तों 1 2 3 और 4। एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां गया, 2p में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ने जंप ली और 2s से 2p में चला गया। फिर अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4, ठीक है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 बॉन्ड्स तैयार कर सकते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमने मीथेन लिया तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन से, 4, और हर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, राइट। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स तैयार हुए, यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स तैयार हुए, ठीक है। और ये जो है कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विथ एनी अदर एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे CH प्रो में क्या होता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स तैयार करता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए 4 सिग्मा बॉन्ड्स वो तैयार करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये CH4 में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स तैयार करता है कार्बन, इसलिए उसकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन होती है। टेट्रावैलेंसी यानी कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स तैयार करता है, ठीक है। उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कार्बन का, दैट इट शोज टेट्रावैलेंसी always it shows the tetravalency, that is it maintains 4 tetra, that is 4 valency, it means tetravalency। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं दोस्तों, कैटेनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, दैट इज कैटेनेशन। तो कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन टेंडेंसी दिखाता है। कैटेनेशन मींस व्हाट, कार्बन एटम कैन जॉइन विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है। कार्बन एटम क्या करता है, खुद के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाता है। उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक को कार्बन के क्या कहते हैं, कैटेनेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया हमने तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, अल्केन इज पेंटेन, राइट। तो ये पेंटेन का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कार्बन एटम्स 5 है। तो कार्बन एटम खुद के साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं कैटेनेशन। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट ऑलवेज शोज वैलेंसी 4, that is tetravalency. Second characteristic, catenation. Now third characteristic we will see, that is first is tetravalency, second catenation, third tetrahedral geometry। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। whenever this carbon is singly bonded, जब भी ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड होता है, वेदर ये इथेन हो या मीथेन, ये सिंगली बॉन्डेड है, तो उसकी जो जियोमेट्री होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, टेट्राहेड्रल। सो इट इज इन ऑलवेज हैविंग टेट्राहेड्रल geometry, or it is always in tetrahedral geometry whenever it is singly bonded। तो कार्बन एटम जब भी सिंगली बॉन्डेड होता है उसकी जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब मीथेन में ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखो दोस्तों, मीथेन में HCH बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। एडजेसेंट बॉन्ड एंगल, एडजेसेंट ये जो है CH ये बॉन्ड्स एडजेसेंट है, तो HCH bond angle is 109 degree 28 minute. This HCH bond angle is also 109 degree 28 minute. Each HCH, the condition is that the bond angle should be, this bond angle should be determined between the adjacent bonds। ये जो एंगल है वो adjacent bond में से हम डिटरमाइन करते हैं
तो वो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो पहला हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज टेट्रा, हैविंग टेट्रा वैलेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कैटेनेशन टेंडेंसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम फोर्थ देखने जा रहे हैं दोस्तों। व्हाट इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक? इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन एटम क्या करता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसमें देखा ये सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है, CH4 में सिंगली बॉन्डेड है कार्बन एटम। कार्बन एटम इज सिंगली बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। इन इथेन इट इज सिंगली बॉन्डेड, इथेन में भी ये सिंगली बॉन्डेड है। लेकिन अगर इथीन में देखा हमने तो इथेन में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स। फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, ठीक है। और अगर इथाइन लिया हमने HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे जो 2 कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कार्बन जो है उसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 कार्बन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो सिंगल डबल या ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स तैयार कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, दैट इज इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट ऑलवेज शोज टेट्रा वैलेंसी, दैट इज इट हैज ऑलवेज 4 वैलेंसी, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, it shows catenation property, it attaches with itself to form a long chain. Third characteristic, it is having tetrahedral geometry whenever it is a singly bonded. Or fourth characteristic, it can form multiple bonds, ठीक है। अब ये मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है, अभी हमने देखा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है दोस्तों कार्बन कार्बन में, तो जब भी वो सिंगली बॉन्डेड होता है तो कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है? sp3। जब भी वो डबली बॉन्डेड होता है तो कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है? sp2। जब भी वो ट्रिपली बॉन्डेड होता है तो कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है? sp। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3 वो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो वो उस चैप्टर में हम लेंगे, कवर करके लेंगे, ठीक है। तो ये इथेन इथीन इथाइन ये जो है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इथेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइज स्टेट भी चेंज हुई। अब हाइब्रिडाइज स्टेट चेंज होने के कारण क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल दी है दोस्तों। यहाँ पे अगर समझो आपके पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो कम एनर्जी लगेगी आपको, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस एज कंपेयर टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी देन सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ओके। तो ये बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑन द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगी इसकी? चेंज। बॉन्ड एनर्जी चेंज हो गई। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ यानी इस बॉन्ड की लेंथ, ठीक है। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उसकी लेंथ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन कार्बन एटम क्लोज आ गए तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो और नजदीक आ गए, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? और डिक्रीज हो गई। जितनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है उसका उतना ही बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ता है, यानी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। ये कार्बन कार्बन एटम क्लोज आ गए तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है दोस्तों। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट चेंज होती है कार्बन की तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो, ओके। और उसके बाद और एक पॉइंट है आखिरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। अब देखो यहां पे समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, ये भी बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, इस पे भी जेईई और नीट में। sp hybridized carbon is having more electronegativity than sp2 hybridized carbon which is having more electronegativity than sp3 hybridized carbon। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। अब इस पे
इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है 50%, ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के कितना परसेंटेज होता है 100%। यहाँ पे 50% एस का 50% पी का, ठीक है, तो 100%, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आ गया 50%, राइट। यहाँ पे ये होता है 33.33%, एस कैरेक्टर कितना होता है 33.33%, क्योंकि टोटल मिला के 100% है दोस्तों, तो दो पी ऑर्बिटल के 66.66%, एक एस के 33.33%, टोटल हो गया 100%। यहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है दोस्तों 25%, क्योंकि यहां पे कितने ऑर्बिटल से चार में से एक एस और 3 पी, तो सबको 25 25 25 25, तो एस को कितना आ गया 25%, ठीक है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये पॉइंट याद रखो। ये भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उस चैप्टर में हमें देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने के कारण कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वो उस चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच इज मोर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने देखे दोस्तों, कवर किए। पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी। फर्स्ट साइंटिस्ट हमने देखा निकोलस लेमेरी। He has classified chemical substances into 3 types. After that we have seen the theory related with the Berzelius, that is vital force theory. After that we have seen different scientists, Kolbes, Wohler, okay, Berthelot. They prepared different compounds. First organic compound was synthesized, that is urea from ammonium cyanide by Frederick Wohler, okay. तो ये हमने थ्योरीज देखी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम्स देखे। तो ये हो गया दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीओसी, एंड इन दैट वी हैव सीन हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है।